हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनफॉर्मल इंग्लिश फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस। इनफॉर्मल इंग्लिश फ्रेजेस मतलब वो फ्रेजेस जिन्हें हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स इन सब के साथ या जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं बहुत ज़्यादा, उनके साथ इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज़ है बज़ ऑफ। बज़ ऑफ का मतलब होता है चले जाओ या दफ़ा हो जाओ। इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी से बोलना होता है गुस्से में किसी से बोलना होता है कि यहाँ से चले जाओ या चले जाओ। तो दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू से समवन टू गो अवे इन अ रूड मैनर। मतलब रूड मैनर में, यानी कि गुस्से में किसी से बोलना कि चले जाओ। जैसे हम हिंदी में गुस्से में किसी से बोलते हैं कि दफ़ा हो जाओ। बज़ ऑफ, आई हैव टोल्ड यू नॉट टू कम टू माई प्लेस एनी मोर। दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरे यहाँ अब मत आना। नेक्स्ट फ्रेज़ है क्लोज कॉल या क्लोज शेव, जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना। मतलब जब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई एक्सीडेंट होता है जिससे हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, तो वो सिचुएशन जब बिल्कुल होते होते रह जाती है, यानी कि हम बिल्कुल बच जाते हैं उस एक्सीडेंट या उस डेंजरस सिचुएशन से, तब वहाँ पर यूज़ करते हैं क्लोज कॉल या क्लोज शेव, मतलब बाल बाल बचना। तो क्लोज कॉल या क्लोज शेव मीन्स अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिज़ास्टर, या फिर अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट यू हैव जस्ट सक्सीडेड इन अवॉइडिंग। मतलब कोई ऐसी बुरी सिचुएशन या बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन जिसे हम अवॉइड करने में, यानी कि उससे बचने में सक्सेसफुल हो गए होते हैं। वी जस्ट गॉट हिट बाय अनदर कार ड्राइविंग ओवर हेयर। वी रियली हैड अ क्लोज कॉल या वी रियली हैड अ क्लोज शेव। हम एक और कार जो यहाँ चल रही थी, यहाँ से जा रही थी, से टकरा गए। हम सच में बाल बाल बच गए। मतलब एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो क्लोज कॉल या क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना। नेक्स्ट फ्रेज है नॉट टू हैव अ क्लू। मतलब कुछ ना जानना या कुछ पता ना होना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ना होना, उसके बारे में कोई भी नॉलेज ना होना। तो नॉट टू हैव अ क्लू मतलब टू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, यानी कि किसी बारे में कुछ भी पता ना होना। शी डजंट हैव अ क्लू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फूड। उसे नहीं पता कि खाना कैसे बनाया जाता है, मतलब उसे खाना बनाने की नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज है कम ऑफ इट। कम ऑफ इट का मतलब होता है असहमत होना या एक मत ना होना। जैसे हम किसी से सहमत नहीं होते हैं या एक मत नहीं होते, तो हिंदी में बोलते हैं कि बेकार की बातें मत करो, क्योंकि हम उससे सहमत नहीं हैं, हमें उसकी बातें सही नहीं लग रही हैं, तो हम उससे बोल देते हैं कि बेकार की बातें मत करो। तो इसी तरह से इंग्लिश में फ्रेज़ होता है कम ऑफ इट, जिसका मतलब होता है बेकार की बातें मत करो। तो दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू टेल समवन दैट यू डोंट बिलीव व्हाट दे आर सेइंग इज़ ट्रू और दैट यू स्ट्रांगली डिसएग्री विद देम। मतलब इस फ्रेज़ को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को बताना होता है कि मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, यानी कि मैं आपसे असहमत हूँ। आई थॉट इट वॉज क्वाइट अ गुड परफॉर्मेंस। ओ कम ऑफ इट, इट वॉज ऑफुल। इस एग्जाम्पल में दो लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन बोलता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन सेकंड पर्सन को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, तो वो बोलता है कि ओ कम ऑफ इट, बेकार की बातें मत करो, इट वॉज ऑफुल, यह बहुत ही घटिया था। नेक्स्ट फ्रेज है अप टू वंस ईयर्स या अप टू वंस आइज़ या फिर अप टू वंस नेक। मतलब कि काम या कर्ज में बुरी तरह डूबा होना।
यानी बहुत ज़्यादा काम होना करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा कर्ज होना। इतना ज़्यादा काम या कर्ज होना कि जिसको मैनेज करने में यानी कि उस काम को करने में या उस कर्ज को चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हों। तो दिस फ्रेज मीन्स टू बी वेरी बिजी और डीपली इन्वॉल्व्ड एज इन वर्क और डेब्ट। मतलब काम या कर्ज में बुरी तरह से फंसे होना या डूबे होना। दो एग्जाम्पल हैं, दोनों ही मीनिंग से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी आई कांट गो आउट विद यू, आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता, मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज़ अप टू हर ईयर्स इन डेब्ट, वह कर्ज में बुरी तरह डूबी हुई है। नेक्स्ट फ्रेज है, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि वेरी ग्रेजुअली और वेरी स्लोली। लिटिल बाय लिटिल यू विल बिकम मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश, धीरे धीरे आप और ज़्यादा धारा प्रभा अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। धारा प्रभा मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना या खुशी से किसी चीज़ का इंतज़ार करना जो होने वाली है। तो लुक फॉरवर्ड मीन्स टू फील प्लीज्ड और एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब किसी चीज़ का बेसब्री से खुश होकर इंतज़ार करना। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर मदर, वह अपनी माँ से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। नेक्स्ट फ्रेज़ है, मैसअप। मैसअप का मतलब होता है चीज़ों को ख़राब कर देना या बिगाड़ देना। तो मैसअप मीन्स टू मेक अ मिस्टेक और टू डू समथिंग इनकरेक्टली, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना या किसी काम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना। मतलब उस काम को जिस तरह से किया जाना था उस तरह से ना करके गलतियाँ कर देना उस काम को करने में। ही गॉट अनदर चांस एंड डिडंट वांट टू मैस अप अगेन, उसे एक और मौका मिला और वह फिर से गड़बड़ नहीं करना चाहता था, यानी कि ख़राब नहीं करना चाहता था उस काम को। नेक्स्ट फ्रेज़ है, पॉप इन। पॉप इन का मतलब होता है मुलाकात के लिए जाना या कुछ देर के लिए कहीं पर किसी से मिलने जाना। मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, यानी कि पूरे दिन के लिए नहीं या बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ टाइम के लिए सिर्फ उनसे मिलने जाना। तो पॉप इन मीन्स टू गो समवेयर, यूजुअली अ पर्सन्स होम फॉर अ ब्रीफ और कैजुअल विजिट। मतलब छोटी सी मुलाकात करने के लिए किसी के घर पर जाना। वाई डोंट यू पॉप इन फॉर अ कप ऑफ टी, क्यों ना आप चाय पर हमसे मिलने आएँ। मतलब क्यों ना आप हमसे छोटी सी मुलाकात करने के लिए आएँ। चाय पर मिलने आए मतलब चाय जल्दी बन जाती है और हम जल्दी उसे पी भी लेते हैं। इसलिए हमें जब किसी को अपने घर पर छोटी सी मुलाकात के लिए बुलाना होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए बुलाना होता है, तो उनसे हम यही बोलते हैं कि आप हमसे चाय पर मिलने आइए या कॉफ़ी पर मिलने आइए, साथ में मिलकर चाय या कॉफ़ी पियेंगे। नेक्स्ट फ्रेज़ है प्रिटी मच या प्रिटी वेल। मतलब लगभग, काफ़ी या बहुत ज़्यादा, यानी कि मोस्टली बट नॉट कम्प्लीटली। दिस फ्रेज मीन्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मीन्स मोस्टली बट नॉट कम्प्लीटली। अगेन लगभग, काफ़ी या बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई हैव प्रिटी मच फिनिश्ड पैकिंग नाउ, अब मैंने काफ़ी पैकिंग पूरी कर ली है। मतलब काफ़ी पैकिंग कर ली है लेकिन छोटी मोटी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको पैक किया जाना है। नेक्स्ट फ्रेज़ है राइट एज रेन। मतलब पूरी तरह से स्वस्थ या पूरी तरह से तंदुरुस्त। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट समवन इज़ कम्प्लीटली वेल एंड हेल्दी अगेन आफ्टर एन इलनेस और इंजरी। मतलब बीमार होने या घायल होने, यानी कि चोट लगने के बाद जब इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तब वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। ही वॉज़ वेरी इल बट ही इज़ राइट एज रेन नाउ। वह बहुत बीमार था लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक है या पूरी तरह स्वस्थ है। अगला फ्रेज़ है शेक अ लेग। शेक अ लेग का मतलब होता है जल्दी करना।
दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू टेल समवन टू हरी और एक्ट मोर क्विकली, यानी कि किसी को बोलने के लिए कि जल्दी काम करो या जल्दी करो, तब हम वहाँ पर इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। शेक अ लेग, द बस विल लीव इन 15 मिनट्स। जल्दी करो, बस 15 मिनट में निकल जाएगी, यानी कि चली जाएगी बस 15 मिनट में, तो जल्दी करो। नेक्स्ट फ्रेज़ है कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी या झूठी बातें या बेसिर पैर की बातें। जब हमें बहानेबाजी करनी होती है तो या बहाने बनाने होते हैं तो हम कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, यानी कि झूठी कहानी बना देते हैं, तब उस कहानी के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। मतलब अ स्टोरी दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू, मतलब सच नहीं होती है ऑब्वियसली वो कहानी, स्पेशली वन गिवन एज एन एक्सक्यूज़, उसे बहाने की तरह यूज़ किया जाता है उस कहानी को, तो उसका मतलब होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। He told us some cock and bull story about having lost all his money. उसने हमें अपने सारे पैसे खोने के बारे में कुछ मनगढ़ंत कहानी बताई, यानी कुछ झूठ बताया, झूठी बातें बताई उसने कि मेरे पैसे इस तरह से खो गए। तो कॉक एंड बुल मीन्स मनगढ़ंत कहानी या झूठी बातें।